मित्रों नमस्कार। स्टडी विद दिनेश यादव में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, छात्र प्रतिनिधि मंडल के संयोजक शीतला प्रसाद ओझा ने मांग किया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज से कि आगामी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी टेट की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो किसी एक्सपर्ट से बनवाएं और किसी अनुभवी प्रोफेसर से, जिससे क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन जब गलत होता है तो इससे अभ्यर्थियों का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है या तो कॉमन नंबर मान लिया जाता है, और नहीं तो फिर यही अभ्यर्थी जो है लड़के हाई कोर्ट जाते हैं और विज्ञापन में कंप्लीट होने में देरी लग जाती है। तो आयोग इस बात का ध्यान रखे, इसीलिए आज प्रेस विज्ञप्ति जारी किए हैं शीतला प्रसाद ओझा जी ने, जो है पेपरों में अखबारों में जो है प्रमुखता से जो छपा हुआ है कि जो है कि आगामी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस बात का ध्यान रखे कि जो है कि अब जो है कि जो भी क्वेश्चन बनेंगे टीजीटी हो या पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या यूपी टेट, उसमें जो है क्वेश्चन जो है कि गलत नहीं छपेंगे, क्वेश्चन सही रहेंगे, क्योंकि 2021 में भी क्वेश्चन डिलीट हुए थे, 16 भी डिलीट हुए थे। तो इस बार आयोग उस बातों को ध्यान दे और जो है कि सही सही क्वेश्चन दें। एक ही गाइड से क्वेश्चन न डालें, एक ही बुक से क्वेश्चन न डालें, क्वेश्चन स्टैंडर्ड दें और रैंक न रहें। दूसरा पॉइंट यह है कि एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी बहुत जो है कि मांग कर रहे हैं कि जो है सर, बहुत लोगों को मैसेज आया कि क्या एलटी ग्रेड में यूपी टेट लागू होगा, जो है कि क्या एलटी ग्रेड रद्द हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है, एलटी ग्रेड आपकी रद्द नहीं होगी। हाई कोर्ट कभी भी जो विज्ञापन अगर प्रोसेस पे गतिविधि में है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, क्योंकि एलटी ग्रेड जुलाई में विज्ञापन आया था, जो है कि कुछ ऐसे नेताजी लोग हैं जो हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट में एलटी ग्रेड में टेट लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो है कि टेट अब लागू नहीं होगा। अब जो नया विज्ञापन आएगा उसमें टेट लगेगा। अगर राज्य सरकार अगर चाहेगी, नियमावली बदलेगी, ये राज्य सरकार के ऊपर है, टेट लगाती है कि नहीं लगाती है। लेकिन अभी जो जानकारी है, एलटी ग्रेड में टेट लागू नहीं होगा। आप अपनी मेंस की तैयारी करिए, मेंस आपकी अप्रैल और मई में लगी हुई है। आप जो है कि विचलित मत होइए और भ्रामक खबरों से बचें। तीसरा पॉइंट ये है, बहुत बड़ी न्यूज मैं तो बता रहा हूँ, जो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं, कह रहे हैं कि सर जो है कि जनरल की मेरिट ज्यादा जाएगी, ओबीसी कट ऑफ कम आएगी। तो मैं आपको बता दूं, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच की जो कैटेगरी होते हैं, कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होते हैं, उनको दोहरा आरक्षण नहीं मिलता है, एक आरक्षण मिलता है। यदि किसी विज्ञापन में दो परीक्षा है तो वो जो है वहां पे प्री में ही आरक्षण नहीं मिलता, मेंस में आरक्षण मिलता है। प्री में आपको ओबीसी को 27%, एससी को 21%, एसटी को 2, पीएच को 0.5, ईडब्ल्यूएस को 10% में ही क्वालिफाई करा जाता है। अगर ओबीसी में 150 सीटें हैं तो उसका आप 27% में अगर आप 15 गुना करेंगे तो 2200 सीटें आएंगी, क्योंकि आपको मेंस में आरक्षण मिलता है, प्री में आरक्षण नहीं मिलता है। तो आप इस बातों में न आए कि आपको दो प्रीम भी आरक्षण मिलेगा, मेंस में आपको प्रीम नहीं मिलेगा, मेंस में मिलेगा। तो आप जो है कि ओबीसी कट ऑफ जनरल से थोड़ा ज्यादा जाएगी, 3 से 4 क्वेश्चन, और जनरल की कम रहेगी। और चौथा पॉइंट ये है कि बहुत बड़ी न्यूज निकल आ रही है, जो है कि राज्य सरकार की तरफ से अब जो टीचरों की जो सेवा विस्तार है वो 3 साल बढ़ाने जा रहे हैं। जो मार्च में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, अब जो टीचर की रिटायरमेंट की जो अवधि है वो 62 साल से बढ़ा करके 65 साल, मतलब जो है राज्य सरकार योगी मंत्रिमंडल करने जा रही है। इसका कारण ये है कि टीचरों के नियुक्ति में, विज्ञापन निकालने में, कंप्लीट करने में कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं। इससे टीचरों के जो सीट बहुत वैकेंट रहते हैं, और इसलिए जो है, और दूसरी बात उनका आर्थिक लाभ भी हो जाएगा। ये बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है सूत्रों के माध्यम से कि अब टीचरों की एज 62 साल से बढ़ा करके 65 साल करने जा रही है। और एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले प्री जो क्वालिफाई हो गए हैं, जिनका अच्छा नंबर है, और मेंस की तैयारी में लग जाएं, भ्रामक खबरों से दूर रहें। अब एलटी ग्रेड में हाई कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, हाई कोर्ट एलटी ग्रेड को नहीं रद्द करेगा, इसमें टेट लागू नहीं होगा, जो है कि और जो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो मित्रों, आपकी जो है आज की वीडियो यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।